हेलो नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड न्यूज़। 2022 में कतर की जानिब से इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 8 भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार किया गया और 26 अक्टूबर 2023 में इन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई। अब भारत के पास क्या विकल्प हैं अपने भारतीय सैनिकों को वतन वापस लाने के। पहले मैं आपको मुख्तसर ये बता दूं कि ये भारतीय सैनिक कतर में कर क्या रहे थे। ये कतर में एक प्राइवेट कंपनी दोहरा में अपनी सर्विसेज दे रहे थे कतर की आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए, और कतर ने इन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग कतरी आबदूस पर नज़र रखे हुए हैं, यानी जासूसी कर रहे हैं, वो भी इंडिया के लिए नहीं, इज़राइल के लिए। और कतर को इज़राइल से कितनी प्रॉब्लम है, आप इस बात का आइडिया इस तरह लगा लें कि कतर इज़राइल को एक देश ही नहीं मानता, बल्कि जो इज़राइल का सख्त तरीन दुश्मन है हमास, कतर उसे सपोर्ट करता है। और जब 7 अक्टूबर को हमास ने इज़राइल पर अटैक किया था तो हमास की जो लीडरशिप थी वो कतर में मौजूद थी, और अब कतर ही वो वाहिद कंट्री है जो कि हमास और इज़राइल के दरमियान मुज़ाकरात करवा रहा है होस्टेज को लेकर। अब बात कर लेते हैं कि भारत के पास क्या विकल्प हैं अपने भारतीय सैनिकों को वापस लाने के लिए। पहला विकल्प तो ये है कि वो कतर के अमीर के सामने रहम की दरख्वास्त दायर करें, क्योंकि कतर के अमीर को ये राइट हासिल है कि अगर वो चाहे तो किसी की भी सज़ाए मौत की पनिशमेंट को ख़त्म कर सकता है। दूसरा विकल्प ये है कि भारत और कतर के दरमियान 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें वो एक दूसरे की कैदियों का तबादला कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इस एग्रीमेंट में किसी भी मुजरिम को अपनी सज़ा पूरी करने के लिए उसकी जन्मभूमि पर भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ बात डेथ पेनल्टी की है, वो भी इज़राइल के लिए, जासूसी के लिए। भारत के बाद तीसरा विकल्प ये है कि अगर भारत किसी और इस्लामी कंट्री की हिमायत हासिल करता है, जैसे सऊदीया के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन सऊदीया, बहरीन और मिस्र ने कतर के साथ 2017 से 2021 के दरमियान अपने सफारती और तजारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। अब फ़िलवक्त ईरान के साथ कतर के अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इस मामले में भारत के साथ ईरान खड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मसला कतर की कौमी सलामती का है। भारत के पास चौथा विकल्प ये है कि अगर भारत कतर को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर ले कि वो इन सैनिकों के साथ नरमी से पेश आए और कतर को इस बात का यकीन दिला दिया जाए कि वो इन कंपनियों से वाबस्ता नहीं होंगे जिनके लिए ये भारतीय सैनिक काम करते थे, तो शायद कतर इन्हें छोड़ दें। जबकि ख़ुद कतर ने इस निजी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी दोहरा थी, इसके ओनर को छोड़ दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। कतर 2.3 मिलियन वाली छोटी सी पॉपुलेशन वाला कंट्री है। कतर में 1.5 मिलियन लोग जो हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि कतर में इंडियंस की तादाद 7.5 लाख के करीब है। कतर उन कंट्रीज़ में से है जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इसकी रिसेंटली एग्जाम्पल्स आप इस तरह ले सकते हैं कि कतर में एक भारतीय सहाफ़ी ने जब इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया तो कतर ने इसे बाहर निकाल दिया। कतर अपने कंट्री में काम करने वालों को नेशनलिटी नहीं देता, जैसे कि दुनिया के बहुत सारे कंट्री देते हैं, जैसे कनाडा और यूरोप कंट्रीज़ जो कि नेशनलिटी देते हैं। लेकिन कतर में जो हिंदुस्तानी हैं वो एज अ गेस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं कतर में। अगर वो किसी किस्म का कोई एहतजाज करते हैं या इस मौजू पर बात भी करते हैं तो इन्हें कतर से निकाल दिया जाएगा। भारत कतर का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। कतर भारत को LNG प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा कंट्री है और कतर में हज़ारों हिंदुस्तानी कंपनियां काम कर रही हैं। यही होप कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं कि कतर भारत की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे और उन भारतीय सैनिकों को छोड़ दे जिनके लिए उनकी फैमिलीज़ काफ़ी परेशान हैं। जयशंकर ने इन बहरी सैनिकों की फैमिली से मुलाकात की है और इन्हें तसल्ली दी है कि भारत इनकी रहाई के लिए कोशिश करेगा। अब कुछ ज़राए का कहना है कि इस सारे केस के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। क्या भारत और कतर के ताल्लुकात इतने मजबूत हैं? अगर भारत इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करे तो उसकी अपील को सुना जाए और कतर के अमीर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें कि वो इन्हें मौत की पनिशमेंट नहीं देंगे।